बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही लजीज दाल माश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए पैन के अंदर ना मैंने 1 कप जो घी है ना देसी घी शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज में देखिए यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो चॉप कर लिया है। अच्छा, प्याज को ना हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को ना हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना वो हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाए और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। प्याज को ना मैंने 5 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया। प्याज नरम भी हो चुकी है, इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसन। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 1 टेबल स्पून चॉप करके ना अदरक लहसन को लिया है और अदरक लहसन को भी ना हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है प्याज के साथ, ताकि जो अदरक लहसन की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, हल्की आंच पर हम अदरक लहसन को फ्राई करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 1 मिनट तक ना मैंने अदरक लहसन को भी फ्राई कर लिया है। अदरक लहसन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर ना देखिए यहाँ पर 2 अदद मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमने 2 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर है ना हमारे हल्के से नरम हो जाए। फिर हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं टमाटरों को 2 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने टमाटरों को भी पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के हम ना शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल कर दिया है मैंने नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर ½ टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसालों को। चलें जी, पानी लगाने के बाद अब ना हमें मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मसालों की ना हमने 6 से 7 मिनट तक ना अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। अच्छा, हल्की आंच पर बुनाई करेंगे ताकि जो मसाले ना वो हमारे जले भी नहीं और अच्छी तरीके से भून जाए। तो हल्की आंच पर हम बुनाई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे ताकि मसाले जलें भी नहीं और अच्छी तरीके से भून भी जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी लगाकर 6 से 7 मिनट तक इनकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 से 7 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो अब ना हमने फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। चलेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर ना हम लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने प्याज को टमाटर को ना अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा, जब हम दाल बनाते हैं ना तो अगर हम टमाटर को और प्याज को मैश नहीं ना करते हैं तो ये ऊपर तैरती हुई नजर आती है, प्याज भी और टमाटर भी तैरते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हम ना इनको इस टाइम पर ही मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैश हो जाए, ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए और ये ना तैरती हुई नजर ना आए प्याज। तो फ्लेम पर मैश करेंगे ताकि जो मसाला है ना हमारा वो भी ना जले। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से ना मैंने मसाले को मैश कर लिया है। तो फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देते हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है, हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि जो मसाले हैं ना जब तक हम ना इनको अच्छी तरीके से पानी के साथ नहीं ना पकाएंगे तो ये ना गले को लगेंगे। तो इसलिए ना हमने पानी शामिल करके पका लेना है। तो फ्लेम को ना हम बिल्कुल लो कर देते हैं। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और कवर लगाकर ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक ही हल्की आंच पर ना पानी के साथ मसालों को इसी तरीके से पकने देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना पका लिया है पानी के साथ मसालों को। अब ना हम कवर को हटा देंगे। चलें जी, कवर को भी ना मैंने हटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे मसाले हैं ना अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो बस ही अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर दाल।
चलें जी, दाल शामिल करेंगे। दाल ना देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप ली है, जिसको ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब ना ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। चलें जी, दाल माश भी मैंने शामिल कर दी है। दाल माश को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले तो। और मिक्स करते हुए ना हमने मसाले के साथ इसकी बुनाई करनी है 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने दाल की बुनाई कर ली है अच्छी तरीके से मसाले के साथ। अब ना शामिल करेंगे हम इसके अंदर पानी, क्योंकि दाल को हमने गलाना है। तो पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 3 कप हम पानी शामिल कर देंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर हमने ना कवर करके पका लेना है। तो कवर लगा देते हैं। तो देखिए कवर ना मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने 15 मिनट तक पका लेना है दाल को, ताकि जो दाल है ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने 15 मिनट तक दाल को ना पानी के अंदर पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दाल है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो बस ये अब ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। चलिए जी, थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ना हरी वाली मिर्ची भी शामिल करेंगे। तो 2 अदद हरी वाली मिर्ची ली है मैंने रफी से कट करके, इनको भी ना हम मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हरी वाली मिर्ची को भी और हरे धनिया को भी ना मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी दाल है ना बनकर तैयार हो चुकी है। ढाबा स्टाइल जो दाल माश है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दाल माश फ्राई है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े किया, बनाने में ना बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल माश की। ढाबा स्टाइल दाल माश मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।